नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। कल यानी कि 26 जून को जो है समग्र तिलक परिषद की ओर से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। इसमें जो है कहा जा रहा है कि भूमियार समाज के लोग का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। वहीं आज इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समग्र तिलक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण राय और इसी के साथ ही साथ इनके संयोजक भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है राजकिशोर सिंह। तो दोनों का सबसे पहले सर स्वागत है जी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरीके का आयोजन कल किया जा रहा है वो आयोजन क्या है और कहां पर होगा और इसमें कौन कौन लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? देखिए, अभी जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें फिर से हम लोगों को स्वामी सहजानंद को याद करने की स्थिति आ पड़ी है जी। आप जानते हैं कि जब भी समाज में सामाजिक व्यवस्था में कोई अवरुद्ध होता है और समाज में जिस तरह से अन्याय होता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई मानव या महामानव यहाँ अवतरित होते हैं। ये परंपरा रही है। आज हम लोगों ने जिस बैनर की स्थापना की है समग्र तिलक परिषद, तो तिलक परिषद मूल रूप से आप जानते ही हैं कि बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे, जो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रवाद की अगर बात किया जाए तो उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं रहा। अब उसमें हम लोग जिनका कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जो जीवन और संघर्ष रहा है, जीवन भर सन्यासी वेश में रहे और समाज का उन्होंने सेवा किया। खास करके गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, हमेशा वंचितों की लड़ाई लड़े। आप देखे होंगे तो जहाँ भी वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता रहे हैं, उनके याद में हम सब लोग जुटेंगे और फिर से एक बार सामाजिक व्यवस्था में अगर जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उसका समाधान हो। आखिर समाज में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं कोई हम लोग रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे कि जैसे कहीं ना कहीं एक व्यवस्था हो जिसमें लोगों के साथ न्याय हो। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी किस तरीके के अन्याय की बात करें। क्या हमारी जो सरकार है वो गरीबों को मतलब अंडर एस्टिमेट कर रही है, सिर्फ जो ऊपरी जाति है सिर्फ उनको लेकर आगे चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग को इस तरीके का प्रोग्राम एक इनिशिएट करना पड़ गया? समाज में आज की जो व्यवस्था है उसमें चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग हों, जो वंचित लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और समाज में व्यवस्था को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को हाशिए पर लाने का प्रयास अभी चल रहा है विभिन्न सामाजिक धाराओं के साथ। आप देखेंगे कि जहाँ पर जिनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है? जिस तरह से वैश्वीकरण का जो दौर आया है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर का जो इसमें आगमन हुआ, तो आप देखेंगे कि राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी उथल पुथल कर दिया है जी। और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में जो उथल पुथल हुआ है उसके परिणाम आप देख रहे होंगे कि जो वंचित वर्ग है, जितने भी, चाहे मैंने कहा कि जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ दें, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदायों में जो वंचित लोग हैं उन लोगों के साथ निश्चित रूप से न्याय नहीं हो पा रहा है जी। इसलिए आज यह समय आ पड़ा है कि स्वामी जी को हम लोग याद करें और वंचित वर्ग, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके साथ न्याय कराने का हम प्रयास करेंगे जी। वही सर राजकुमार सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन जो है सम्मिलित होने वाले हैं, किसके लिए? ये तो सर ने बता दिया कि गरीब जो तबके के लोग हैं उनके लिए खास करके ये आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन जुड़ रहे हैं ये पहले बताइए। देखिए, इसमें मूलतः जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया, इसमें मूलतः जो बेसिक बुनियादी जो समस्या है वो किसान और मजदूरों की समस्या है। आज पूरे प्रदेश से, जिस प्रदेश में हम रहते हैं बिहार में, एक समय ऐसा था कि खेती को लोग उत्तम मानता था। खेती से उसकी परिवार की तमाम परवरिशें होती थी, शादी होती थी, बच्चे पढ़ते थे। और आज क्या वजह है? कहीं ना कहीं सरकार की नीति में त्रुटि है कि जिस तरह से मजदूर प्लान कर रहा है, हमारे कृषक छोटे या बड़े सभी कृषि से प्लान कर रहे हैं। यहाँ कृषि रोड मैप सरकार घोषणा करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल
गौन है। तो इसी के लिए इस मंच के तहत हम लोग समग्र बिहार से, पूरे बिहार से किसान मजदूरों को आमंत्रित किए हैं। इसमें विभिन्न जिले से जो प्रतिष्ठित किसान हैं, जो मजदूर संगठन के लोग हैं, वो आएंगे और इस पर व्यापक चर्चा होगी कि आखिर इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसानों की और मजदूरों की दयनीय हालत क्यों होती जा रही है। वो ठेला चलाना पसंद करता है, कृषक अपना कृषि छोड़कर गार्ड की नौकरी करना मंजूर कर रहा है, लेकिन कृषि को नहीं लौट रहा है। आखिर वजह क्या है? इसकी व्यापक चिंता की जरूरत है। इस प्रदेश में तमाम बुद्धिजीवी के अंदर एक सुगबुगाहट है। अगर इसकी व्यापक रूप से अगर समग्र तिलक परिषद हम लोग आगे लेकर चलते हैं तो एक बड़ा जन आक्रोश खड़ा होगा बिहार के अंदर। इसके आप गांव में जाएंगे तो बड़ी बेचैनी है। दूसरी चीज, राजनीतिक रूप से भी जो सहभागिता होनी चाहिए जैसी, वैसे लोगों को नहीं मिल रही है। जिसकी कर्मठ व्यक्ति है, चाहे किसी दल में, किसी समाज में, किसी, उनको नहीं मिल रही है। चाकरी करने वाले चंद लोगों को उठाकर और राजनीति के शीर्ष पर बैठा दिया जा रहा है। इसमें जो राजनीति के पुरोधा हैं, जो संघर्ष, जैसे हमारे अध्यक्ष जी छात्र जीवन से इन्होंने संघर्ष किया है। इनकी संघर्ष की कहानी इतनी लंबी है। छात्र जीवन से ये नेता के रूप में स्थापित हुए और सरकार को बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। लेकिन जब सरकार बनी तो ऐसे लोग को उपेक्षित 25 सालों से होना पड़ रहा है। आखिर ये कब तक? ये मामला डॉक्टर चंद्रभूषण राय का नहीं है, इनके जैसे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है, कि इनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस मंच के तहत स्वामी जी जैसे जो प्रेरणा स्रोत रहे इस देश के किसान मजदूरों की, जब जमींदारी उन्मूलन प्रकाष्ठा पर थी, किसी को ये हौसला नहीं था कि इसका विरोध कैसे करें। अंग्रेजों की शासन थी, लेकिन स्वामी जी पगडंडी उठाकर और पूरे देश के किसानों को एकत्रित कर जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंका। तो आज नेतृत्व की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि संभव नहीं है। मन से जिस दिन एकाग्रित होकर ये समाज, एक समाज नहीं, हम तो कहते हैं व्यापक रूप से एक समाज जो छूट गया है, मुक्तः छूटता जा रहा है। सभी समाज में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो अभी हम लोग जो मुख्य रूप से अपने बरमर्शियों के साथ सभी समाज को आमंत्रित करेंगे कि अगर लगता है कि मूलभूत सुविधाओं में कटौती हो रही है तो उस पर हम लोग एकजुट हों। यही उद्देश्य है हमारे संगठन का। सर, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पर कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि किसानों को हमेशा बैकफुट पे रखा गया, उन्हें हमेशा पीछे ढकेला गया, तो क्या लगता है इस तरीके का जो कार्यक्रम आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, आप लोग के परिषद के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या लगता है किसानों को इतनी सद्बुद्धि आएगी कि वो लोग अपने रास्ते को, मतलब जो उनका सही रास्ता है उस पर वो चल पाएंगे? देखिए दिव्या जी, आपका भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि गांव से होगा। आज से 30-40 साल पहले गांव की क्या स्थिति थी, गांव कितना समृद्ध था, कितनी सामाजिक जागरूकता थी। ये गांव के अंदर यही हमारी तिलक परिषद के लोग जाएंगे, इसमें व्यापक संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा और हम गांव के जाकर किसान मजदूरों को समझाएंगे कि आखिर आपकी हक की हकमारी कौन कर रहा है, इस पर आप विवेचना करें। क्यों आप खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, इसी की तैयारी है। ये पटना कार्यक्रम से हम लोग शंखनाद करेंगे और हम लोग गांव टू गांव जाएंगे। एक एक गांव में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, पहले जिला वाइज होगा। इसकी व्यापक चर्चा हम लोग गांव तक समझाने का प्रयास करेंगे और जब तथ्यों को रखेंगे तो मुझे विश्वास है किसान अपने पीड़ा को समझेंगे और हमारे मंच तले आकर खड़ा हो जाएंगे और हमारा मंच उनके लिए संघर्ष करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रभूषण राय जी से आपसे जानना चाहेंगे कि जो भूमियार समाज की अगर बात करें तो भूमियार समाज की जो आज की राजनीति में जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम लोगों ने अब स्वामी जी की चर्चा की, संघर्ष की चर्चा की, तो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि भूमिहार समाज का सत्ता के परिवर्तन में क्या योगदान रहा। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सत्ता अगर रास्ते से भटक जाता है तो भूमिहार समाज हमेशा उस सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब सत्ता प्राप्त हो जाता है तो सत्तासीन जो बैठे हुए लोग हैं इस समाज को सबसे ज़्यादा उपेक्षित करने का काम करते हैं और खास करके समाज के लीडर लोगों को, समाज के नाम पर जिन लोगों को वो थोपने का प्रयास करते हैं उनका एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को आगे लाने का काम करते हैं और ये एक षड्यंत्र के तहत होता है।
फिर भी मैं यह कहूँगा कि समाज इसके लिए जो भी व्यवस्था है उसके लिए संघर्ष करेगा और एकजुट होगा। निश्चित रूप से हम लोग स्वामी जी के सामने, कल पुण्यतिथि है, हम लोग संकल्प लेंगे और जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से जो है कल यानी कि 26 जून को जो है समग्र तिलक परिषद के द्वारा सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है। इस जो है आयोजन का मुख्य जो है उद्देश्य यही है कि किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है इसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उन्हें जो है अपने किस तरीके से रास्ते पर चलना है वो बताया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।